हेलो दोस्तों, मैं पराग अग्रवाल आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ब्रांच ऑफ लर्निंग में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट करने से पहले हम थ्योरम 1.3 पढ़ेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज 1.3 के अंदर जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं वो सारे उसी एक पर्टिकुलर थ्योरम के ऊपर बेस हैं। ठीक है, तो चलिए एक्सरसाइज चालू करने से पहले हम थ्योरम देख लेते हैं। थ्योरम क्या है? थ्योरम कहती है लेट पी बी अ प्राइम नंबर। ओके, पी जो है हमारा एक प्राइम नंबर है, और अगर पी जो है ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा, पी अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा, अगर ये पॉसिबल है तो जो है पी जो है वो ए को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर हम ऐसे अगर देखते हैं कि अपने पास एक नंबर है 64। ठीक है, एक नंबर है हमारे पास 64, इसको हम क्या बोल सकते हैं? 8 का स्क्वायर बोल सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे जो a है वो a को हम 8 मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ कि अगर कोई एक नंबर है p, फॉर एग्जाम्पल p को मैंने 2 ले लिया। ठीक है, अगर जो है p जो है a को डिवाइड करता है, जो कि हमें दिख रहा है कि जो है a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, मतलब p जो है जो 2 है वो हमारा 64 को डिवाइड कर देगा आसानी से। तो थ्योरम के अकॉर्डिंग p जो है वो 8 को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये थ्योरम के अकॉर्डिंग ये है। ठीक है, अब इसने इसका प्रूफ करा कैसे है? प्रूफ ऐसे करा कि कोई भी एक नंबर ले लिया p1 p2 p3 pn, ये एक ही नंबर है, क्योंकि यहाँ पे इसने क्या किया, प्राइम फैक्टर्स के मल्टीपल्स में उसको लिख लिया नंबर को। लाइक अगर हम 8 को लिखते हैं तो 8 को क्या लिख देंगे? 2 का क्यूब। ठीक है, 2 का क्यूब, ये इसने उस फॉर्म में लिख रखा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा कि इसका क्यूब मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, इसी का क्यूब दोबारा कर देंगे तो 2 की पावर 3 और हो जाएगा मल्टीप्लाई में, ये कर दिया। ठीक है, तो इसने बोला ये पार्ट आ गया। अब इसने बोला कोई एक नंबर है p जो कि a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, कोई भी एक नंबर है p जो कि 8 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो इसके हिसाब से क्या हुआ, अगर वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, मतलब a मल्टीप्लाई बाय a लिखा हुआ है, इसको हम p से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये जो p जो डिवाइड करेगा वो किसी एक ही a को तो करेगा, या तो इसको काटेगा या फिर इस वाले a को काटेगा, इन दोनों में किसी एक a को काटेगा, और एक a जो है हमारा एज इट इज सलामत बचेगा। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि जब एक को कर रहे हैं तो दूसरा अनअफेक्टेड है, जब दूसरा अनअफेक्टेड है मतलब क्या हुआ, जो अकेला a है ये p जो है उसको भी डिवाइड कर सकता है। राइट, ये यहाँ पे इसमें समझा रखा है। ठीक है, ये जो हमारा जो मेथड है, इस मेथड को क्या बोलते हैं? प्रूफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। मतलब कि जो भी चीज हम पहले प्रूफ करने वाले हैं उसको मान लो कि ये वो नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिर अपने आप को गलत साबित कर दो, ये हो गया प्रूफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.3 पे जाने से पहले इसका एक एग्जाम्पल है, √2 इज इरेशनल, हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो उसको कैसे करेंगे मैं आपको बेसिक बताता हूँ। इसका क्या करना है कि सबसे पहले जो रूट है, मैंने क्या बोला था, जो चीज हमें प्रूफ करनी है उसको ना मान के दूसरी चीज मान लो। प्रूफ क्या करना है? √2 हमारा इरेशनल है, तो सबसे पहले मान लो कि √2 हमारा क्या है? रेशनल है। तो लेट √2, क्या √2 जो है, √2 इज अ रेशनल, क्या है? √2 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, अगर ये रेशनल है, √2 अगर रेशनल है तो उसको p अपन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, देयरफॉर इट कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ p अपॉन q। ठीक है, p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट अपना यहाँ पे फिनिश होता है, इसको हम पार्ट्स में करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, इसको p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो √2 जो है इसको p अपॉन q की फॉर्म में लिखेंगे, और साथ के साथ ये मानते हैं कि जो p और q है, p और q आपस में क्या है? को प्राइम्स हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे मानते हैं एंड p एंड q बोथ आर को प्राइम्स। को प्राइम्स क्या होते हैं वो भी बताता हूं। ठीक है, को प्राइम्स क्या होते हैं? को प्राइम्स होते हैं कि ये इसका कोई भी फैक्टर, मान लो इसका फैक्टर आ रहा था a इंटू बी इंटू सी, पी का आ रहा था, और q का फैक्टर आ रहा है हमारा d इंटू ई इंटू एफ। ठीक है, तो इसके जो फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर्स हमारे कोई भी एक भी कॉमन नहीं होना चाहिए, ये आपस में होता है हमारा क्या होता है? को प्राइम होता है। इस मेथड को ऐसे नंबर्स को बोलते हैं को प्राइम, जो आपस में किसी भी कॉमन फैक्टर को शेयर नहीं करते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अपना क्या हुआ, ये हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पे खत्म हुआ। अगर ये हमारे को प्राइम है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको? p अपॉन q इज इक्वल्स टू √2, क्योंकि √2 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है,
तो इसी को अगर देखें तो P क्या हो गया हमारा, P इज इक्वल्स टू √2 इंटू क्यू, राइट, √2 इंटू क्यू। इस इक्वेशन को नाम दे दो 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, सिंपल करेंगे, कुछ नहीं, दोनों तरफ करना है अपने को स्क्वायर। क्या करना है, स्क्वायर। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। बोथ साइड में क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। जब स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा, पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू क्यू स्क्वायर, राइट। ये है समझ में। अब देखो यहाँ पे जो है थ्योरम का यूज होने वाला है, वो कैसे, ये जो 2 है, ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई अगर मैं क्यू स्क्वायर में करूंगा तो मेरा पी स्क्वायर बनेगा, ठीक है। क्या किया मैंने कि अगर 2 का मल्टीप्लाई अगर मैं क्यू स्क्वायर में करूंगा तो पी स्क्वायर बनेगा, यहां से ही समझ में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि जो p है उसका एक फैक्टर तो मेरा क्यू 2 है ही, ठीक है। अगर मैं इसके प्राइम फैक्टर्स करूंगा तो उसमें एक तो मेरा 2 आएगा और दूसरा मेरा क्यू स्क्वायर होगा। ये कुछ भी हो सकता है, मेरे को मतलब नहीं है, ठीक है, लेकिन ये तो मेरा होगा ही होगा। आई बात समझ में, ठीक है। तो इससे हमें क्या मिला कि जो हमारा 2 है, यहाँ पे लिखते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, 2 इज अ फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर, ठीक है। पी स्क्वायर का फैक्टर है 2, तो मतलब अब यहां पे क्या करेंगे, अपने थ्योरम 1.3 जो थी उसको लगाएंगे। उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, देन उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जो 2 है, 2 इज अ फैक्टर, किसका फैक्टर होगा ये, p का भी फैक्टर होगा। अगर p स्क्वायर का फैक्टर है 2 तो फिर p का फैक्टर भी 2 होगा। क्यों, क्योंकि थ्योरम कहते हैं कि अगर p जो है p स्क्वायर, मतलब कोई भी a स्क्वायर है उसको, वो अगर डिवाइड होता है p से, देन जो हमारा जो a है वो भी डिवाइड होगा p से, जो थ्योरम के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, p स्क्वायर का फैक्टर है 2, तो फिर p का भी फैक्टर 2 होगा ही होगा, ठीक है। यहाँ पे हमें ये बात तो समझ में आ गई। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2, ये बात समझ में आई, ठीक है। अब आते हैं दूसरी साइड पे। अगर ये जो है मेरा p जो है, p का एक फैक्टर 2 है, ठीक है, क्या बोला मैंने, p का एक फैक्टर मेरा 2 है, तो मैं p को ऐसे नहीं लिख सकता, क्या, कैसे, कि p इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय m, जहाँ पे m जो है कोई भी एक दूसरा नंबर है, ठीक है, क्योंकि अगर ये फैक्टर तो 2 तो आएगा ही आएगा, p हो गया मेरा एक दूसरा नंबर। तो इक्वेशन नंबर इसको दे दो आप 3, ठीक है। अभी जो इक्वेशन नंबर 3 है, p की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर इसमें रखो 2 में। 2 क्या थी हमारी, ये पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर, ठीक है, यहाँ वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, आप देखो p की वैल्यू रखो 2m, तो ये मिलेगा हमारा 2m का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ q स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ q स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो गया, इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4m स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ q स्क्वायर। 2 से ये 2 टाइम्स कट जाएगा, तो ये कितना बचा, ये बचा हमारा 2m स्क्वायर, और यहाँ पे बचा हमारा इज इक्वल्स टू q स्क्वायर। ये बात समझ में आई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कॉन्ट्रडिक्शन आएगा कैसे, यहाँ पे हमारा क्या रहा है, 2m स्क्वायर इज इक्वल्स टू q स्क्वायर। अब मतलब कि जो 2 है, जो है 2, ये जो है q स्क्वायर का भी एक फैक्टर है, ठीक है। सेम ये वाली कंडीशन लगा रहे हैं, जो 2 है वो q स्क्वायर का भी फैक्टर है, तो यहाँ पे इसको बोल सकते हैं 2 इज अ फैक्टर ऑफ q स्क्वायर, ठीक है। q स्क्वायर का फैक्टर है, देन क्या हो गया, 2 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ, किसका होगा, q का होगा, ठीक है, अगर ये है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 देखो, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि 2 जो है वो दोनों का एक कॉमन फैक्टर आ रहा है। क्या, p का एक कॉमन एक फैक्टर है 2, q का भी एक फैक्टर है 2, दोनों का क्या है, सेम फैक्टर है। लेकिन हमने जो हमने माना था, क्या माना था, हमने माना था कि ये आपस में क्या है, को प्राइम्स है, आपस में क्या है, को प्राइम्स है। लेकिन यहाँ पे तो हमारे कॉमन फैक्टर निकल के आ गया, तो मतलब क्या हुआ, जो हमने जो अजम्पशन किया था वो गलत था, ठीक है, वो जो हमारा अजम्पशन था वो गलत था। अब इसको लिख देते हैं क्या, कि हेयर 2 इज द फैक्टर, 2 इज द फैक्टर ऑफ p एंड q बोथ, ठीक है, दोनों का है फैक्टर,
ठीक है, दोनों का फैक्टर है हमारा 2, बट अकॉर्डिंग टू आवर अजम्पशन, अकॉर्डिंग टू our assumption, both P and Q are co-primes. That means our assumption is false. ठीक है, मतलब जो हमने अजम किया था वो गलत था. ठीक है, जब अगर हमारा अजम्पशन जो है गलत है तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट मीन्स अजम क्या किया था हमने, अजम किया था कि जो हमारा रूट 2 है वो हमारा रेशनल है, तो रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर. ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया. इतना सा काम था बस. कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा, अगर किसी को समझ में ना आया हो एक बार आप वीडियो को रिपीट करिए, आपको सब समझ में आ जाएगा. ठीक है, एक बार हम देखते हैं हमने क्या किया. कुछ नहीं किया, सबसे पहले जो हमने इसको रेशनल नंबर मान लिया, रूट 2 को रेशनल नंबर मानने का पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा. पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखने के बाद इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, पी इक्वल्स टू रूट 2 इंटू क्यू. ठीक है, ये लिखा. अब इसके जो है ये फैक्टर क्या होंगे, इसका एक इसको जब हमने स्क्वायर किया तो मतलब क्या यहाँ से क्या निकल के आया, 2 जो है फैक्टर है हमारा क्यू का, सॉरी पी का, है ना. 2 जो है फैक्टर है हमारा पी का, तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं. इसको इक्वेशन नंबर 1 में डाला तो यहाँ से क्या आया, 2m स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर. तो क्यू जो 2 है वो हमारा फैक्टर क्यू स्क्वायर का भी है. ठीक है, बस जब यहाँ पे क्या हुआ, दोनों में कॉमन फैक्टर आ गया. जब कॉमन फैक्टर तो मतलब क्या हुआ, हमारा अजम्पशन गलत हो गया. ठीक है, चलिए अब आते हैं एक्सरसाइज 1.3 के फर्स्ट क्वेश्चन पे. रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर, ये हमें प्रूफ करना है. ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन है जैसा हम अभी हमने रूट 2 को प्रूफ किया था, सेम इसको करेंगे. क्या, अब मैं यहाँ पे पूरी थ्योरी नहीं लिखूंगा, है ना. अपने क्या लेंगे कि रूट 5 जो है, लेट रूट 5 इज रेशनल नंबर. क्या माना, रेशनल है, रेशनल नंबर है. तो क्या हुआ, इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में. देन इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, पी अपॉन क्यू. तो फिर रूट 5 इज इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू बोल सकता हूँ. ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारा कि जो पी एंड क्यू क्या है, हमारे को प्राइम्स है. क्या है, को प्राइम. इसको जरूर मेंशन करना है, को प्राइम है. ठीक है, जब ये है तो इसको क्या ले सकते हैं, p इज इक्वल्स टू रूट 5 इंटू क्यू. स्क्वायर करेंगे बोथ साइड. ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5q स्क्वायर. ठीक है, मैं यहाँ पे पूरी थ्योरी नहीं लिख रहा हूँ, सिमिलर पिछले वाले क्वेश्चन की तरह आएगा. ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि 5 जो है हमारा फैक्टर है हमारा क्यू स्क्वायर का. 5 जो है फैक्टर है क्यू स्क्वायर का, पी स्क्वायर का. तो मतलब क्या हुआ, 5 इज अ फैक्टर ऑफ p, है ना. यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि 5 इज फैक्टर ऑफ किसका है, पी स्क्वायर का. इस अकॉर्डिंग टू थ्योरम, जो हमने थ्योरम पिछली पढ़ी थी 1.3, उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि 5 इज फैक्टर ऑफ p ऑल्सो. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. अब यहां से हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी, क्या, यहाँ पे क्या है हमारा रूट 5 जो है इसका फैक्टर है, तो रूट जो 5 है, 5 को क्या ले सकते हैं कि मतलब p इज इक्वल्स टू 5 इंटू एम, ये ले सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, अगर फैक्टर है p का तो. ठीक है, इसकी वैल्यू उठा के कहाँ डालेंगे, इस वाली इक्वेशन में. इसमें डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 5 जा 25 m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 q स्क्वायर. 5 से 5 टाइम्स कटेगा तो क्या हो गया, ये 5 m स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर. अब यहाँ पे फिर देखो कि ये 5 जो है ये फैक्टर बन रहा है किसका, क्यू स्क्वायर का. तो यहाँ से क्या मतलब निकल के आता है हमारा, ये आता है कि जो 5 है, 5 इज अ फैक्टर ऑफ किसका है, 5 इज अ फैक्टर ऑफ क्यू स्क्वायर. देन ऑल्सो क्या हो जाएगा, 5 इज अ फैक्टर ऑफ क्यू ऑल्सो. ठीक है, ये आ गया. अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब हमने ये आपस में क्या माने थे, को प्राइम माने थे. जब ये आपस में को प्राइम है तो कॉमन फैक्टर हमारा नहीं आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे हमारा कॉमन फैक्टर आ गया. ठीक है, हेयर क्या आ रहा है अपना, कॉमन फैक्टर 5 इज अवेलेबल. ठीक है, मैं पूरी थ्योरी नहीं लिख रहा हूँ. ठीक है,
कॉमन फैक्टर 5 अवेलेबल है, देन क्या हुआ, आवर अजम्पशन इज फॉल्स। तो क्या हुआ, √5 इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, ये हमने जो है प्रूफ कर दिया। चलिए इसके इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन जो हमारे सेम है। इसके सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है √3 + 2√5 इज इरेशनल। सेम काम है, क्या करेंगे कि जो भी नंबर अपने को दे रखा है उसको रेशनल मान लेंगे। क्या मान लेंगे, रेशनल मान लेंगे। तो लेट 3 + 2√5, 3 + 2√5 इज रेशनल। ठीक है, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर है तो इसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं और साथ में क्या मानेंगे, को प्राइम मानेंगे। तो क्या हो गया, 3 + 2√5 इज इक्वल्स टू P/Q। समझना है ना, 3 + 2√5 इज इक्वल्स टू P/Q और साथ में क्या है, P एंड Q बोथ आर को प्राइम। क्या है हमारे, ये है हमारे को प्राइम है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। अब अच्छा एक काम करो, हमें ये पता है कि P/Q तो हमारी रेशनल वाली फॉर्म है ना। यहाँ पे अपने जो है जनरल नॉलेज से देखो कि √5 जो है अपना क्या है, इरेशनल है, राइट। तो √5 को एक जगह कर दो, बाकी सबको इस साइड ले आओ। ठीक है, क्या √5 को लेफ्ट साइड रहने दो, बाकी सबको जो है राइट साइड में ट्रांसफर कर दो। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा √5 इज इक्वल्स टू P/Q। यहाँ से ये इधर जाएगा तो -3। ठीक है, यहाँ पे अभी 2 है, 2√5, 2 को डिवाइड में भेज देंगे तो ये क्या बन जाएगा, √5 इज इक्वल्स टू P - 3Q/2Q। ठीक है, ये हमारे क्या बन गया, ये बन गया हमारा फाइनल आंसर इसका। ठीक है, कैसे बना ये बताता हूँ। अब ये क्या हुआ, ये √5 हमें ये पता है कि इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, एज वी नो √5 इज इरेशनल। ठीक है, इरेशनल नंबर, √5 जो हमारा इरेशनल नंबर होता है। अब लेकिन यहाँ पे ये देखो कि जो √5 है इस साइड तो आ रहा है रेशनल, लेकिन इस साइड जितनी भी फॉर्म है वो सारी किसकी है, रेशनल की है। तो रेशनल इज नेवर बी इक्वल्स टू द इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, हमारा जो असम्पशन था वो गलत था। ठीक है, तो हेयर इसको इक्वेशन दे देते हैं, इक्वेशन 1। इन इक्वेशन 1 में क्या है, ऑन LHS साइड, ऑन LHS irrational number exist, irrational number is available but on RHS rational number is available। ठीक है, मतलब LHS साइड में क्या है, इरेशनल, इस साइड क्या है, रेशनल है। देन आवर assumption is false। ठीक है, हमारा जो assumption है वो क्या है, हमारा गलत है ना। आवर assumption is false। तो मतलब क्या हुआ, that means therefore 3 + 2√5 is a irrational number। ठीक है, इसी से मिलता जुलता जो हमारा इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, मैंने एग्जाम्पल को रिपीट इसलिए नहीं किया है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस के अंदर आपके जो है सारे एग्जाम्पल्स कवर हो जाएंगे, सिमिलर है। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इसके 3 पार्ट है, 1/√2, 7√5 एंड 6 + √2। 6 + √2 वाला जो पार्ट है सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 2 के, तो ये पार्ट आप खुद करिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी वैसे सिमिलर है ना। फिर भी ये अपने करते हैं। थर्ड का फर्स्ट पार्ट है हमारा 1/√2। तो इसको हम सबसे पहले क्या मानेंगे, रेशनल मानेंगे। तो रेशनल मानेंगे तो इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्म में। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब करेंगे कि यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्या हो गया, Q =
√2p, q इज इक्वल्स टू √2p। ठीक है, एक तरीका तो यह कि हमने जैसे √2 को प्रूफ किया था इरेशनल और सॉरी रेशनल, वैसे इसको फॉलो करो। दूसरा तरीका ये कि हमें पहले से पता है कि √2 क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, तो q अपॉन p कर दो। इसे क्या कर दो, दो रास्ते बट रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, पहला क्या बन जाएगा कि q अपॉन p इज इक्वल्स टू क्या है, √2। अब वही इस साइड क्या हो गया, रेशनल नंबर, इस साइड क्या होगा, इरेशनल। तो क्या होगा हमारा रेशनल और इस साइड क्या हो गया, इरेशनल। ठीक है, बोथ क्या हो रहे हैं हमारे, अलग अलग हो रहे हैं, तो मतलब ये गलत है, तो तदंशन गलत है, तो क्या हो गया, ऊपर वाला हमारा इरेशनल हो गया। दूसरा तरीका ये, जैसे हमने सेम एज एग्जाम्पल, जो इसका जो एग्जाम्पल 1 था, एग्जाम्पल फर्स्ट, जैसे हमने जिसमें √2 लिया था, थ्योरम 1.4, ये हमारी थ्योरम 1.4 की तरह सिमिलर है। ठीक है, ये इसके दो पार्ट हैं, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो, दोनों में से कोई भी गलत नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसका जो है सेकंड पार्ट देखते हैं क्या है, 7√5, ये भी सिमिलर है, सेम। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, 7√5 को बराबर ले लेंगे किसके, p अपॉन q के फॉर्म में ले लेंगे, तो p अपॉन q के फॉर्म में गया तो √5 को अकेला छोड़ दो, तो √5 क्या हो गया, p अपॉन 7q, p अपॉन 7q, ये बन गया p अपॉन 7q। अब क्या करेंगे, जो इस साइड है √5 क्या है, इरेशनल है। ठीक है, तो इरेशनल जो है वो कभी भी बराबर नहीं हो सकता रेशनल के, इस साइड रेशनल है हमारा। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, आवर अजम्पशन इज फॉल्स, आवर अजम्पशन इज फॉल्स। ठीक है, जब फॉल्स है तो क्या हुआ, दैट मीन्स 7√5 इज इरेशनल नंबर। ओके, थर्ड पार्ट बिल्कुल सिमिलर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के, तो मैं इसको नहीं कर रहा हूं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए सारे इसके सॉल्यूशंस की, तो आप मेरे को अपने कमेंट सेक्शन में आप अपनी मेल आईडी सेंड कर दीजिए, मैं आपको सेंड कर दूंगा। और इसकी जो अगली एक्सरसाइज है वो अगली वीडियो में आपकी कंप्लीट हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।